नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं जनता न्यूज टीवी चैनल। चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में दर्ज नाबालिग के अपहरण एवं सामूहिक दुष्कर्म गैंगरेप के मामले की जांच शुक्रवार को नए मोड़ पर पहुंच गई। मामले में नामजद युवक करण की मां मीना देवी के समर्थन में करीब 70 महिलाएं चौबेपुर थाने पहुंची और थाने के बाहर धरने पर बैठ गयी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विवेचना निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही है तथा वास्तविक दोषियों को छोड़कर निर्दोष युवकों को जेल भेज दिया गया है। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ धरना दोपहर लगभग 2:30 बजे तक चला। इस दौरान महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए पुलिस आयुक्त को संबोधित प्रार्थना पत्र सौंपा और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं साक्ष्य आधारित जाँच की मांग की। धरने के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक बुजुर्ग महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरपतपुर भेजा, जहां उनका उपचार कराया गया। धरने का नेतृत्व कर रही मीना देवी ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र करण को पुरानी रंजिश और जमीन विवाद के चलते साजिशन मुकदमे में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में धारा 164 के तहत दर्ज बयान सहित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं, जिनसे वास्तविक घटनाक्रम सामने आ सकता है, लेकिन विवेचना के दौरान उन तथ्यों की अनदेखी की जा रही है। मीना देवी का आरोप है कि नाबालिग को करीब 20 दिनों तक अपने पास रखने वाले वास्तविक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय उनके बेटे करण और एक अन्य नाबालिग को जेल भेज दिया गया। उनका कहना है कि यदि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो निर्दोष बच्चों के साथ अन्याय होगा और वास्तविक आरोपी कानून की गिरफ्त से बाहर रह जाएंगे। धरने में शामिल महिलाओं ने एक स्वर में पूरे मामले की दोबारा निष्पक्ष एवं साक्ष्य आधारित जांच कराने, वास्तविक दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने तथा निर्दोषों को न्याय दिलाने की मांग की। उधर प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सोनकर ने बताया कि प्रकरण की विवेचना एसीपी सारनाथ द्वारा की जा रही है। जांच पूरी तरह निष्पक्ष ढंग से चल रही है और जो भी तथ्य एवं साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद महिलाएं शांतिपूर्वक धरना समाप्त कर अपने घर लौट गयी। देखें हमारे संवाददाता पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। देखा जी, आज आप लोग जो है यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं और सीपी साहब के जो दिया गया है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? इस संदर्भ में यही है कि स्थानीय लोग जो एकत्रित हुए हैं, इनके पैरवी में हम लोग उपस्थित हुए हैं। इनके निर्दोष बच्चे भी आज 1 महीने से जेल में हैं, जो कि गलत आरोप है, बेबुनियाद उन पर आरोप लगाया गया है। पूरे स्थानीय लोगों के द्वारा जो भी साक्ष्य सबूत संकलन इकट्ठा किए गए हैं, सारे साक्ष्य सबूत हर जगह इन लोग को द्वारा दे दिया गया है। यहाँ के सीपी कार्यालय तक, एडीसीपी कार्यालय तक, डीसीपी कार्यालय तक, हर जगह स्थानीय लोग इतने ही मात्रा में एकत्रित होकर अपनी बात रखे हैं। लेकिन हर अधिकारियों का, आला अधिकारियों का यही कहना है कि लड़की बयान दे दी है, अब हमारे द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों द्वारा जो इसमें बताया गया कि एक रूबी नाम की तस्दीक गवाह, जो कि अपने बयान में स्पष्ट रूप से कही है, जिसका कि रिकॉर्डिंग भी है, जिसका जो लड़की मीडिया में भी अपना आके बयान दी है कि नहीं, हाँ, जो लड़की थी, जो पीड़िता है, वो मेरे घर रही है और उसका एक रोहित नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग था, वही ला के रखा। सारे गवाह सबूत होने के बावजूद भी किसी अधिकारी द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये स्थानीय लोग का कहना है। और इस पैरवी में शुरू से हम लोग लगे हैं। आज थाना प्रभारी चौबेपुर द्वारा कहा गया था इन लोग को, आज से 1 महीना पहले, जिस दिन लड़के हमारे इनके उठ के आए थे, उस दिन उनको आश्वासन दिया गया था कि आपके लड़कों को, आपके लड़के निर्दोष हैं, 1 हफ्ते में आपको लड़कों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आज तक बेचारे 1 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। रोज इतनी कड़ी धूप में महिलाओं द्वारा दौड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है, लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। किसी अधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट जाँच किया जा रहा। मेरा यही कहना है, स्थानीय लोगों का यही कहना है कि आज 1 महीना से पुलिस ने क्या जांच किया, उस प्रकरण को ना आज तो प्रकट कर रही है, ना ही तो कह रही है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस के पास क्या एविडेंस है, नहीं एविडेंस है, इससे मतलब नहीं कि स्थानीय लोगों के पास बहुत सारे एविडेंस है। जो रूबी नाम की महिला थी, जहाँ गई थी, जहाँ उस पीड़िता को लेके गई, वहाँ के सारे एविडेंस रूबी ने उपलब्ध करा दिए हैं। सारा एविडेंस जितने पुलिस के पास है कि नहीं है, लेकिन सारे स्थानीय लोग के पास है। और सारे एविडेंस स्थानीय लोग से मेरे पास भी है। जहां हम लोग को जरूरत लगेगी, अगर कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे। बाकी दीदी हैं बात। यहाँ आप लोग जो चौबेपुर थाना पर जो आई हुई हैं, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1 महीने से थाना अध्यक्ष के द्वारा स्थानीय लोगों को बोला गया कि आपके बच्चे को कुछ मामले में हम लोग पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। तो इन लोग कहे कि अच्छा ठीक है, पूछताछ के लिए ले गए। 3 दिन बहुत टॉर्चर किए।
फिर पास्को के झूठे मुकदमे में फंसा के, इसमें से एक बच्चा मेरा नाबालिग है और जेल भेज दिए। अब जेल आप भी जान रहे हैं कि पास्को जब लग जाता है तो बेल तो पड़ेगी। हम लोग को ऊंचे अधिकारियों से मिले, जहाँ भी हम लोग को कोशिश करना पड़ा हम लोग किए, लेकिन पास्को जैसे मुकदमे में बेल हम डालेंगे तो हमको मालूम है कि बेल मिले या ना मिले, वो तो हमारा है कि न्यायपालिका के ऊपर है कि देगी कि नहीं देगी। लेकिन मेरा कहना है कि 1 महीने से पुलिस क्या कर रही है, CDR कहाँ है, सबूत कहाँ है, वो जो लड़का लड़की के द्वारा ले जाया गया वो लड़का कहाँ है, उसको वो लड़का आया फिनाइल पी के बंद कमरे में, उसका बयान लेके पुलिस छोड़ दी। ऐसे जो मेन मुलजिम है उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो फिनाइल पी लिया है, उसके हाथ में गिरफ्तार में पुलिस हाथ नहीं डालना चाहती है। क्यों, किस लिए नहीं डालना चाहती? हमारे बच्चे निर्दोष हैं, हमारे अगर बच्चे दोषी हैं विवेचना कीजिए, जांच कीजिए। 1 महीने से क्या हो रहा है? हमको कहा जा रहा है कि बेल डाल दीजिए। अरे बेल तो हम डालेंगे ही, बेल पास्को मुकदमा हुआ है तो बेल तो डालेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि बेल नहीं डालेंगे, वो हमको मना बताया जाए। लेकिन 1 महीने से आप क्या थाना अध्यक्ष महोदय, विवेचक महोदय के द्वारा क्या किया गया, CDR कहाँ है, सबूत कहाँ है? अगर नहीं हुआ तो हम लोग पूरा स्थानीय लोग उसको वायरल करेंगे, पुलिस को तब पता चलेगा कि स्थानीय लोगों के पास हम लोग के पास सबूत है कि नहीं है। जिसके यहाँ लड़की रखी गई वो बोल रही है, 167 में बयान दी, जिसके यहाँ लड़का बोल रहा है। अरे क्या चाहिए आपको? आप किसी भी लड़के को झूठे मुकदमे में फंसा देंगे? मेरा यही कहना है, निष्पक्ष जांच हो, नहीं तो CDR निकाले, सबूत दे, नहीं तो ऐसे हम लोग नहीं चुप रहने वाले। अगर मान लीजिए उच्च अधिकारी नहीं सुनते हैं तो फिर आप लोग क्या करना चाहेंगे? जो हमको करना है थाना का घेराव करेंगे। बेल तो देखिए हम डालेंगे, हम ही नहीं कह रहे नहीं डालेंगे, लेकिन हमारे लड़के अगर दोषी नहीं है तो हम जो करना पड़ेगा उसके लिए हम कर सकते हैं। आप लोगों के हिसाब से उच्च अधिकारियों को जो भी एप्लीकेशन दिया गया, जो भी जानकारी दी गई, तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही यार। ये कह रहा है कि लड़की का मामला है पास्को का। अरे पास्को कोई इल्जाम, हम आपके ऊपर इल्जाम लगा दे, पास्को में निष्पक्ष जांच हो, हम दोषी पाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई हो। लड़की किसी का नाम ले रही तो जांच किस लिए हो रही है? तब जेल तो भेजा ही है, हम बेल करा लेंगे। फिर जेल का क्या डंडा कर रहे हैं कि हम विवेचना कर रहे हैं? विवेचना इसलिए नहीं होती है, मैं पूछना चाहती हूँ SHO महोदय से, विवेचक महोदय से, विवेचना किस लिए होती है? अगर वो दोषी नहीं है तो उनका नाम निकाला जाए, और जो मुख्य आरोपी है वो कहाँ है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? मेरा यही कहना है। ये बताइए क्या प्रकरण है? आज यह प्रकरण 1 महीना पहले का है, ठीक है, और जो हमारे गांव का है शंकरपुर, है ना। ये जो रोहित है, एक रोहित नाम का लड़का है, वो लड़की को लेके गया, चंदा देवी की लड़की को लेके गया 20 दिन के लिए, और वह थाने पे आके अभी 1 महीना बाद थाने पे आके वो भी बयान दिया है और कह रहा मैं जहर पिया हूँ, मैं मर जाऊँगा। मैं चंदा की लड़की को चंदा के कहने पे मैं 5000 रुपया लिया और उसको रुपया लेके मैं उसको 20 दिन के लिए गायब किया। और जहाँ गायब किया वो भी लड़की गाँव की थी, जिसके घर पे ले जाके रखा था। वो अपने उससे झूठ बोला है, जिसका नाम रूबी है, उससे झूठ बोला कि मेरी फुआ की लड़की है, मैं इसको अब तुम्हारे यहाँ रख रहा हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं था। और रूबी जहाँ जहाँ ले गई उस लड़की को सब बयान है, आज वो सारा रिकॉर्डिंग दिखाई है जहाँ जहाँ लेके गई हैं रूबी। और ये जो लड़का रोहित है ये उनके साथ रहा है 20 दिन तक। और जो निर्दोष बच्चे हैं, एक उसमें नाबालिग बच्चा है और उसे भी फंसा दिया है। नाबालिग बच्चे को जिसका नाम काजू है, करण है, 2 लोगों को बेमतलब का फंसाया गया, कोई उसका रोल नहीं जिसका, उसको फंसाया गया है। और करण काजू जो CDR मांगा गया, 20 दिन तक वो लोग घर पे ही थे। जिस दिन 1 महीने पहले की बात है, जो वो बता रहे हैं 1 महीने से हमारे साथ 20 दिन रेप किया गया, 20 दिन में 20 दिन लड़के घर पे रहे तो कब उसके साथ रेप हुआ। मगर ये एक चीज़ और है कि ये जब 20 दिन तक लेके जिसके साथ रही है उसका नाम रूबी है, और रूबी बयान कर रही है कि ये मेरे साथ रही है, मेरे घर पे रही है, जहाँ जहाँ घूमी है, चप्पल खरीदी, जूता खरीदी है। पुलिस से ज़्यादा हमारे पास सबूत है, पूरे गांव सबूत जुटा रहा है कि हमारे बच्चों को, निर्दोष बच्चे जो उनको छूट जाए। और यह तो आप लोगों ने किन उच्च अधिकारियों के पास जो है न्यायिक गुहार लगाई है? हमने पहले थाना प्रभारी महोदय से कहा गया, स्थानीय प्रभारी महोदय का नाम, हम लोग इतिहास भूगोल रच देंगे इस मामले में, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग से ज़्यादा सबूत हमारे पास है, जबकि उनसे ज़्यादा सबूत हम लोग जुटा लिए हैं और हम लोग सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हैं, मगर वो देखने के लिए तैयार नहीं है। हमने CP कार्यालय में, थाना प्रभारी के बाद और किन उच्च अधिकारियों के पास आप लोग गए? हम लोग CP कार्यालय में भी गए, CP साहब को 5 बार एप्लीकेशन दिया गया है, जिसके को कह रहे हैं कि हम लोग निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जब
कुछ भी कहा जा रहा है, कार्रवाई के नाम पे खाली धोखा दिया जा रहा है और कह रहा है कि अपने आप लोग घर जाओ, हम लोग किसी एक का सुनेंगे। और अपने अंदर अंदर मुस्कुराते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको क्या फर्क पड़ता है। उनके सीपी कार्यालय में जाने के बाद मुस्कुराते हैं, अंदर कोई बात नहीं करते वो। हम लोग से बात नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं किसी हम लोग की बात, केवल उन कहते हैं कि आश्वासन देके चले जाओ चले जाओ चले जाओ। 1 महीना से कोई क्रियाकलाप नहीं हुआ। तो अगर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करना चाहेंगे आप लोग? हम लोग सीपी साहब को बुलाना चाहेंगे अपने यहाँ कि हम लोग को बताएं क्यों नहीं कार्रवाई करना चाह रहे हैं। जो दोषी है आज वो घर पे है, अपने घर पे बैठा हुआ है और वो कह रहा है सीधे सीधे हमारे पास, आज उसकी भी वीडियो हमारे पास है जो मैडम के पास चली गई, वकील साहब के पास है, वो वीडियो दिखाने के लिए भी तैयार है मैडम, जो जिसमें कह रहा है कि मैं 5,000 रुपया चंदा से लेके इस बच्ची को लेके गया था।